बात करते हैं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे से। सतीश चंद्र दुबे जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। किस तरह से देख रहे हैं बिहार चुनाव से पहले जो उनकी यात्रा हुई, उसके बाद यात्रा के अंतिम दिन पटना में जिस तरह का बयान दिए हाइड्रोजन बम को लेकर के? देखिए, वो हमेशा बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी हाइड्रोजन बम तो कभी कोई बम। फोड़ते फोड़ते पूरे देश में कांग्रेस की पचरम थी। आज सिमट गया 3 प्रदेश के अंदर। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में अगर 3 प्रदेश का भी चुनाव हो तो राहुल गांधी उस प्रदेश को भी नहीं बचा पाएंगे, वहाँ सरकार नहीं बना पाएंगे। इनको कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर न केंद्र में न प्रदेश में कोई सीरियस लेता ही नहीं है इनके पार्टी को। और जब किसी मंच पे जाते हैं बोलने के लिए तो कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूज आदमी देश को ना कोई दिशा दे सकता है, न दशा दे सकता है, न प्रदेश को दे सकता है। तो इसलिए उनको कोई सीरियस लेता ही नहीं है। लेकिन दोनों की जो यात्रा है, राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा एक साथ हुई, आपको नहीं लगता कि उसे विपक्ष के जितने भी दल हैं, सारे नेता हैं, एक साथ एक मंच पर आए और सबको जोड़ने में सफल रहे राहुल गांधी? देखिए, मेरा मानना है कि जिन्होंने यात्रा किया है आज से 20 साल पहले, जो जनता दहशत देखी है, टेलर देखी है, उस टेलर का एक प्रदर्शन था ये रोड पे। कहीं मुर्गा लूट लेना, तो किसी होटल वाले को तबाह कर देना, तो कहीं कुछ कर देना। तो बिहार की जनता उस दहशतगर्द माहौल में नहीं जीना चाहती है। बिहार की जनता 2005 में ही विकास करने वाली सरकार को चुन ली थी और आज उसी पैटर्न पे है, क्योंकि बिहार की जनता की सेवा निश्चित रूप से बड़ी श्रद्धा भाव से आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि मुर्गा लूटने वाली बात कर रहे हैं, ये सब कहाँ हो गया? आरा में एक रैली थी, उसमें दोनों युवराज थे। एक भ्रष्टाचार के युवराज थे, एक लूट खसोट भ्रष्टाचार में सजाए पात्र परिवार के युवराज थे। तो निश्चित रूप से ये दोनों युवराज को अब कोई मतलब नहीं है, जनता नोटिस भी नहीं लेती है। वहीं उनके पार्टी के जो वर्कर हैं वहीं रोड पे आते हैं, कहीं गांधी मैदान में जाते हैं। कल गांधी मैदान में भी उन लोगों का रैली जो रहा, सुपर डुपर फ्लॉप रहा। एक सवाल है महत्वपूर्ण, कल बीजेपी की मीटिंग हो रही है, उसमें आप भी शामिल होंगे। सारे जो बिहार कोटे के 4 केंद्रीय मंत्री हैं वो दिल्ली में शामिल होंगे और बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे, कोर ग्रुप के जो मेंबर होंगे। यहाँ पर अमित शाह के साथ बैठक होगी। किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, किस तरह की चर्चा होगी इस बैठक में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ता कार्यक्रम बैठक करती रहती है। कल बिहार के लेकर चुनाव का बैठक है। अब क्या सामने किस ढंग से एजेंडा आ रहा है, अब कल के ही बात बताया जाएगा। ऐसे हम कह सकते हैं कि बिहार के कार्यकर्ता, बिहार की जनता मन बना चुकी है कि डबल इंजन की सरकार, मजबूत सरकार, बिहार में विकसित बिहार बनाने के लिए, आदरणीय मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए जनता मन बना चुकी है, कार्यकर्ता मन बना चुका है। निश्चित रूप से नवंबर महीना में फिर से एनडीए सरकार होगी, एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। अगर मैं एक और सवाल है कि आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे कल की बैठक जो होने जा रही है उसमें? विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की किस तरह से और तैयारी होनी चाहिए मजबूत? देखिए, तैयारी में कहीं कमी नहीं है। अगर कमी आएगी तो फिर यहाँ चर्चा करने से बेटर है, इस प्लेटफॉर्म पर चर्चा करने से बेटर है कि अपने शीर्ष नेताओं के सामने करेंगे। सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होगी, और सीट शेयरिंग कब तक हो पाएगा? देखिए, लगभग हमको लगता है कि एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है और शीर्ष नेता लोग आपस में कहीं ना कहीं चर्चा परिचर्चा किया होगा या भविष्य में करेगा। उसमें हम लोग की कोई खास नहीं रहता है। हम लोग एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं,
पार्टी का जो आदेश होता है वो हम लोग धरातल पर उतारने का प्रयास करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली।